हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्लासेस में। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है विश्व भूगोल से, उसको कवर करने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंट्रीज ऑन इक्वेटर, है ना। यानी कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश कुल कितने देश हैं और कौन कौन से महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जैसे पीसीएस प्री परीक्षा हो गई और आपकी एपीएस परीक्षा हो गई, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो गई, इन परीक्षाओं में विश्व भूगोल से थोड़े से जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, मध्याह्न रेखा, तो इन रेखाओं से एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे साथियों कंट्री ऑन इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश। अगर मैं कुल महाद्वीप की बात करूं साथियों, तो ये 3 महाद्वीप मैंने आपको बनाए हैं, ठीक है। ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है साथियों? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इसके भी कुछ देश जो हैं भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के, दक्षिणी महाद्वीप के कुछ देशों से होकर गुजरती है। ये जो मैंने महाद्वीप बना रखा है इसको अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है साथियों? अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों से जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। और ये जो महाद्वीप है साथियों, ये अपना एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। तो कुछ एशिया महाद्वीप के देशों से भी ये भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। अब हम बात करेंगे उत्तरी या ये दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर जो है हमारी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा गुजरती है, ठीक है साथियों। चलिए बात करते, तो सबसे पहले ये जो देश है ये है आपका इक्वाडोर, ठीक है साथियों। ये जो देश है आपका ये है इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है। ये जो येलो कलर में आपको कंट्री दिख रहा है, तो येलो कलर का जो कंट्री है साथियों, ये है साथियों कोलंबिया, ठीक है, इसको कोलंबिया बोलेंगे, कोलंबिया, कोलंबिया हो गया ये येलो कलर वाला देश। जो आपको ये पिंक कलर में दिख रहा है साथियों, ये है आपका ब्राजील, ठीक है। कौन सा देश है साथियों? आपका ब्राजील, ठीक है। तो आपने देखा कि दक्षिणी अमेरिका के 3 देश जो कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। अगर मैं इसको क्रम से लिखूं साथियों, तो यहां मैं इसको क्रम से लिख देता हूं, ठीक है। केवल 3 देश हैं। कौन सा है? पहला इक्वाडोर, मैं आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूं, ठीक है, इक्वाडोर। दूसरा देश है साथियों कोलंबिया, दूसरा देश है साथियों आपका कोलंबिया, ठीक है। ये भी कहां से, ये किस रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर अवस्थित देश है। तीसरा देश है साथियों ब्राजील, तीसरा देश है साथियों आपका ब्राजील, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये 3 देश हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका प्रायद्वीप के हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। ये 3 देश किस पर अवस्थित हैं? भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। अब मैं बात करूं अगर अफ्रीका की, तो थोड़ा सा ये मैं यहाँ पे बारी बारी से लिख देता हूँ आपको। ये जो येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है, ये कौन सा कंट्री है प्यारे साथियों? इस कंट्री का नाम है साओ टोमे। इस कंट्री का नाम है साथियों साओ टोम, साओ टोम, ये कंट्री है, ठीक है। कौन सा कंट्री है साओ टोम? ये जो येलो और रेड से मैंने कवर लाइन दे रखी है। अगर मैं बात करूं इस वाले देश की, ये कौन सा देश है साथियों? तो ये है आपका गैबून, ये है आपका गैबून, ठीक है। ये कौन सा देश है? आपका गैबून। फिर मैं दूसरे ग्रीन नंबर की देश की बात करूं, तो ये है आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। ये अब अफ्रीका महाद्वीप के देश के विषय में हम बात कर रहे हैं साथियों। कौन सा है रिपब्लिक ऑफ कांगो? ये रहा, जो कि है ग्रीन रंग से, ठीक है, ग्रीन कलर से। रेड कलर वाला जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का साथियों, वो है डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो।
कौन सा देश है? ये जो रेड कलर से है, ठीक। येलो कलर वाला जो देश है ये कौन सा देश है साथियों? ये है युगांडा। इसको किस नाम से जानते हैं? युगांडा, ठीक है। पिंक कलर वाला जो देश है साथियों ये है केन्या। ये कौन सा देश है? केन्या। और ग्रीन कलर वाला जो देश है ये है साथियों सोमालिया। ये कौन सा देश है? सोमालिया। तो अब आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 जो देश हो गए ये अफ्रीका महाद्वीप के इक्वेटर पर अवस्थित देश हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ इनको क्रम से लिखूं तो पहला क्रम किसका बनेगा साथियों? साओ टोमे, ठीक है। पहला क्रम कौन सा बनेगा? साओ टोमे, साओ टोमे, ठीक। दूसरे नंबर पर अवस्थित देश कौन सा हो गया? गैबून। कौन सा देश साथियों? गैबून। तीसरे नंबर पर अवस्थित देश हो गया साथियों ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। चौथे नंबर पर अवस्थित देश हो गया डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, ठीक है। पांचवें नंबर पर अवस्थित देश हो गया युगांडा, छठे नंबर पर अवस्थित देश कौन सा हो गया साथियों? केन्या, ठीक है। और सातवें नंबर का देश हो गया साथियों सोमालिया, ठीक है। ये 7 देश अफ्रीका महाद्वीप के 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर अवस्थित देश हैं। अगर मैं बात करूं साथियों एशिया महाद्वीप की, किस महाद्वीप की साथियों? एशिया महाद्वीप की। तो ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है ये है साथियों मालदीव्स, ठीक है। ये क्या है साथियों? मालदीव्स, ये है मालदीव्स। कौन सा? ये जितने भी ये छोटे छोटे से प्रायद्वीप हैं, है ना, छोटे छोटे से प्रायद्वीपों से मिलकर ये बना है मालदीव्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक। ये है साथियों इंडोनेशिया। और मैं येलो की बात करूं तो ये है किरिबूती, ये है साथियों किरिबूती। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, इसको व्हाइट कलर से लिख देता हूं। यह है साथियों किरिबूती। तो इसके एशिया महाद्वीप के 1, 2, 3 देश तो एशिया महाद्वीप के हो गए, 7 देश अफ्रीका महाद्वीप के हो गए, 7 और 3 10, और 3 देश हो गए साथियों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, 10 और 3 13। तो कुल जो है कुल 13 देश हो गए किस रेखा पर अवस्थित? कुल 13 देश, कुल 13 देश अवस्थित हैं साथियों किस रेखा पर अवस्थित? ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश, ठीक है। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश। चलिए कुल देश कितने हो गए? कुल देश हो गए साथियों 13, ठीक है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या इक्वेटर या विषुवत रेखा, इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा, इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर या भूमध्य रेखा, इस पर अवस्थित कुल कितने देश हो गए साथियों? कुल 13 देश हो गए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश, 5 और 2 7 3 10, और एशिया महाद्वीप के 3 देश। तो कुल 13 देश 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर पर अवस्थित देश हैं। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के लिए लाइक करिए हमारी वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए अरुणोदय क्लासेस को, जो कि आपकी आगामी ARO, RO, APS, PCS प्री जैसी परीक्षाओं के लिए ये चैनल की वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। थैंक यू क्लास, जय हिंद।